तो पांचवा उदाहरण है आपके आकृति में कोण ADE बराबर है कोण B के। कोण ADE और कोण B बराबर है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर है। और AD 3.8 है। AD मतलब ये वाली लाइन 3.8, AE 3.6 है, ये AE 3.6 और B 2.1, ये B 2.1, BC 4.2, ये BC है 4.2। तो D का मान ज्ञात करो। इस लाइन का हमें ज्ञात करना है मान। तो बताओ बेटा भुजा का मान कब ज्ञात होगा? दूसरी भुजाओं के मान दे रखे हैं और इसका ज्ञात करना है। तो भुजाएं यदि समानुपाती हो जाए, भुजाएं क्या हो जाए, समानुपाती, तो तिरछा गुणा करके हम लोग इस ED का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो भुजाएं समानुपाती कब होगी? जब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाए, समरूप हो जाए। दोनों त्रिभुज क्या हो जाए, समरूप। और समरूप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोण बराबर करना पड़ेगा। अब देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना इधर। सबसे पहले तो लो ये वाला त्रिभुज पूरा कंप्लीट बड़ा वाला, क्या नाम है, त्रिभुज ABC, A B और C, वह त्रिभुज ये वाला, ठीक है ना। अब इसका नाम सही लिखना है। देखो A लिखा मैंने सबसे पहले बड़े वाले में, और ये छोटे वाले में भी क्या आ रहा है, A आ रहा है। A वाला कोण बड़े वाले में भी आ रहा है और A वाला कोण छोटे वाले में भी आ रहा है, दोनों में एक ही है। तो यहाँ A है तो यहाँ भी क्या आएगा, A आएगा। यहाँ दूसरे नंबर पे B, मतलब ये वाला। अब बताओ इसके बराबर कौन सा कोण है, ये वाला है, मतलब क्या आएगा, D आएगा। और लास्ट में क्या नाम बचा, E बचा, ठीक है ना। तो आपके दो त्रिभुज हो गए, एक तो त्रिभुज ABC और दूसरा ADE से। इन दोनों त्रिभुजों को करना है समरूप। समरूप करने के लिए दो कोण बराबर करने हैं आपको। बताओ दो कोण कौन कौन से? देखो ये A, कोण A, कोण A बराबर है कोण A, मतलब बेटा ये बड़े वाले में भी आ रहा है, छोटे वाले एक ही है, मतलब क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कोण है, इस वजह से बराबर है। अब दूसरा बताओ, बड़े वाले त्रिभुज का कोण B, ठीक है, और इस छोटे वाले त्रिभुज का कोण ये वाला, नाम ये लिख रहा ADE, कोण ADE, बताओ दोनों क्यों बराबर है, सवाल में दिया हुआ। और नियम है, जिन दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप। कौन से नियम से, ए नियम द्वारा कह सकते हो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज ADE के। और यदि दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी सभी संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती। अब संगत भुजा में इसका नाम आना चाहिए। तो देखो कैसे, जो अनुपात AB और AD में है, जो अनुपात AB बटा AD में है, वह अनुपात किसमें, BC बटा DE में होगा, BC बटा DE में होगा। देखो आया क्या, DE का नाम आ गया, ठीक है। मान ये क्यों होगा, बाय CPST, इसका मतलब समझ गए होंगे। इसका मतलब होता है समरूप त्रिभुजों की सभी संगत भुजाएं समानुपाती और सभी संगत कोण बराबर होते हैं। तो इतना बड़ा लिखने के बजाय शॉर्ट में लिख देते हैं बाय CPST। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले मान लिखो AB का, AB मतलब ये, मतलब पूरी लाइन का मान कितना है, 3.6 तो ये और 2.1 है, दोनों को जोड़ लो, 3.6 और 2.1, तो ये 7 और 5, 5.7, 5.7 हो गया ना पूरा मान। और बटा AD, बताओ AD ये रहा कितना है, 3.8 बराबर BC का मान 4.2 और D का मान हमें करना है ज्ञात। देखो पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल, 19 का भाग दे रहा है, 19 दूनी 38, 19 तिया 57 हो गया। अब तिरछा गुणा करेंगे, D तो 3 से गुणा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू DE बराबर 2 को 42 से गुणा करो, 42 दूनी 84, 8.4 मान चाहिए DE का, 3 गुणा में है तो बाद में, बताओ क्या आ जाएगा, DE बराबर आ जाएगा 8.4 बटा 3, 3 से भाग करो, 3 दूनी 6, 2 बार पॉइंट है तो पॉइंट कितना बचा, 2, 24 हो गया, 8 तिया 24 सेंटीमीटर। तो D का मान कितना आ गया, 2.8 सेंटीमीटर। दोनों त्रिभुजों
त्रिभुजों को समरूप करना है। समरूप करने के लिए दो कोण बराबर करने हैं। जैसे समरूप होंगे भुजाएं समानुपाती हो जाएगी, तिरछा गुणा करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। अब देखो उदाहरण नंबर 6। आकृति में एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। यह आकृति दे रखी है और इसमें एबीसीडी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी एबी और डीसी समांतर है। एबी समांतर है डीसी, मतलब ये एबी वाली भुजा और ये डीसी वाली, ये दोनों लाइनें समांतर है। यदि त्रिभुज एईडी, त्रिभुज एईडी मतलब ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज बीईसी, बीईसी मतलब ये वाला त्रिभुज समरूप है। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप। तो सिद्ध कीजिए AD बराबर BC, AD बराबर BC मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपको बराबर लानी है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो सवाल में दिया हुआ, मतलब बेटा क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ABCD एक क्या है, एक है समलंब चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज, जिसमें क्या दे रखा है, AB समांतर है DC के, और कह रहा है कि त्रिभुज AED समरूप है त्रिभुज BEC के, ठीक है ना। ये सवाल में दिया हुआ है, हमें करना है सिद्ध कि आप AD बराबर BC, AD बराबर क्या लाना है, BC लेके आना है, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपको बराबर करनी है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, उत्पत्ति में ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो देखो ध्यान देना है इधर, ये वाला ये दोनों क्या दे रखे हैं आपको, ये आपको समरूप दे रखे हैं, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपको बराबर करनी है। तो पहले ये पॉइंट ले लो, त्रिभुज कौन सा, AED समरूप है त्रिभुज कौन सा, BEC के। ये क्यों है, सवाल में दिया हुआ। और नियम है, यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं और दोनों संगत भुजाएं समानुपाती, और संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर। हमें कोण से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, भुजाओं से। तो भुजाएं कैसी होती है, समानुपाती। जो अनुपात, देखो ध्यान देना इधर, जो अनुपात किसमें, AE बटा B में है, वही अनुपात किसमें, AD बटा EC में, AD बटा EC में, और वही अनुपात किसमें, AD बटा BC में होगा, AD बटा BC में। क्यों होगा, बाय CP/ST। इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। देखो ध्यान देना इधर, आपको AD और BC लाना है। देखो ये आ गया हमारे पास AD और BC, इन दोनों में ये दोनों बराबर हो जाए, ये दोनों बराबर हो जाए, ये कट जाएगा और ये गुणा वाला, ये भाग वाला गुणा में आ जाएगा और आपका उत्तर आ जाएगा। मतलब इन दोनों को या इन दोनों को आपको क्या करना है, बराबर करना है। अब कैसे करेंगे, देखो ध्यान देना, ED और EC, ED EC इस त्रिभुज में आ रहा है, A और B इस त्रिभुज में आ रहा है, मतलब ये दोनों त्रिभुज लेने हैं और दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, आपको समरूप करना है। जैसे समरूप होंगे संगत भुजाएं क्या हो जाएगी, समानुपाती। अब देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना है। त्रिभुज एक तो लेंगे ये वाला, क्या नाम है, AEB, या ऐसे लिख सकते हो EEBA, या कैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला नाम तो AEB वह त्रिभुज। अब दूसरे का नाम आपको सही से लिखना है इसका। अब देखो कैसे, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है, समांतर, और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, इसका मतलब ये वाला कोण नंबर 1 और ये वाला कोण नंबर 2 बराबर है। मतलब बेटा ये दोनों क्यों बराबर है, एकांतर कोण, दोनों रेखाएं समांतर और इसको तिर्यक रेखा काट रही है, तो एक इधर और एक इधर बनने वाला कोण कौन सा कोण कहलाता है, एकांतर। इसी प्रकार ये भी एक तिरछी रेखा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या होगा, बराबर। कौन सा कोण है, एकांतर। देखो A, ये वाला 4 नंबर किसके बराबर होगा, 3 के। A आ रहा है तो सबसे पहले क्या आएगा, C आएगा, फिर E आ रहा है तो E आएगा क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, और AEB तो हो गया ECE, और ये लास्ट में क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। इन दोनों त्रिभुजों को करना है सर्वान समरूप। क्या करना है, समरूप। कितने कोण बराबर कर दो, 2। देखो AEB, इस त्रिभुज का कोण नंबर 4 बराबर होगा कोण नंबर 3 के।
ठीक है। इसी प्रकार इस त्रिभुज का कोण नंबर 2 बराबर होगा इस त्रिभुज के कोण नंबर 1 के। ये दोनों ही क्यों होंगे? ये हो जाएंगे एकांतर कोण, क्योंकि रेखाएं क्या दे रखी है? रेखाएं आपको समांतर दे रखी है, ठीक है ना। और नियम है जिन दो त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप। कौन से नियम से? ए नियम से। क्या लिखोगे? ए नियम द्वारा कह सकते हो त्रिभुज AEB समरूप होगा त्रिभुज कौन सा? CED के। और समरूप त्रिभुजों की सभी संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती। सभी संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती। अब भुजा देखो कौन सी लेनी है आपको, ध्यान से समझना है। तब जो अनुपात किसमें? जो अनुपात AE/C में, जो अनुपात किसमें? AE/C में, जो अनुपात AE/CE में है, वही अनुपात किसमें होगा? वही अनुपात होगा EB/ED में, EB/ED में, ठीक है। और वही अनुपात किसमें होगा? AB/CD में होगा। क्यों होगा? बाय CP/SD। समझ ही गए होंगे, इसको तो बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं देखो ये तो आपको लाना है सही, इसमें तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको या तो इन दोनों को बराबर करना है या इन दोनों को बराबर करना है। तो देखो यहाँ पर इनसे मैच कर रही है क्या कोई संख्या? कर रही है क्या? नहीं कर रही है। देखो AE/B जबकि AE/C है, ED/EC जबकि यहाँ EB/ED है, मैच नहीं कर रही है ना। देखो ये वाला तो है नहीं इन दोनों में, इसको तो आप लिखो या मत लिखो, कोई आवश्यकता नहीं है। आपको इन दोनों के सेम बनाना है। कैसे बनाएंगे? तिरछा गुणा करो। क्या करना पड़ेगा? तिरछा गुणा। एक मिलाना है तभी तो बराबर करेंगे ना, तो तिरछा गुणा करेंगे। बताओ, करो तिरछा गुणा। क्या हो जाएगा बताओ? AE/ED बराबर CE/EB, ठीक है। अब देखो ये A के नीचे किसका नाम आना चाहिए? B का। A का तो A। देखो ये गुणा में है तो भाग में, EB लिखो या B लिखो एक ही बात है, या आप B लिख सकते हो। बराबर इधर क्या बचा? C, ठीक है ना। देखो यहाँ EC लिखा हुआ है ना, तो इसको भी आप EC लिख लीजिए बटा नीचे क्या आ जाएगा? गुणा है तो भाग में। हो गया ना। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अब क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर 1 व 2 से देखो समीकरण नंबर 1 व 2 AE/B ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? बराबर। तो ये दोनों बराबर है ना, तो ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर। तो देखिए यहाँ ठीक है ना, कौन कौन से? ये ED/EC किसके बराबर हो जाएगा? किसके बराबर? ED/EC किसके बराबर हो जाएगा? EC/ED के बराबर हो जाएगा। तिरछा गुणा करो यहाँ। ED को ED से किया, ED का स्क्वायर, EC को EC से किया, EC का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। ED किसके बराबर आ गया? EC के बराबर आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 से ये दोनों बराबर हो गए ना। देखो समीकरण नंबर 1 दिख रहा है क्या? समीकरण नंबर 1 से यहाँ देखो बेटा, समीकरण नंबर 1 में देखो ये बराबर हुई ना, ये लेना है आपको। क्या है बताओ? क्या है? AD/EC बराबर किसके हैं? AD/BC के। यही है, हो गया ना। अब देखो ED और EC बराबर है, ED और EC की जगह भी क्या लिख सकते हो? ED से ED कितनी बार कैंसिल? एक बार। ये BC गुण भाग में देखो तिरछा गुणा करेंगे इधर, भाग में क्या में आ जाएगा? गुणा में आ जाएगा। जैसे ये भाग में है ना, तो 1 से गुणा में आ जाएगा ना, क्या हो जाएगा? या इसका भाग इसमें कितनी बार? एक बार। तिरछा गुणा कर लो। AD को 1 से गुणा किया AD एकम AD, BC को 1 से गुणा किया तो BC एकम BC। क्या सिद्ध करना था? यही सिद्ध करना था, AD बराबर BC। एक बार इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आराम से ये समझ में आ जाएगा।
ठीक है। तब 7वां उदाहरण, समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा CD के मध्य बिंदु M को B से मिलाने वाली रेखा AC को L पर काटती है। यदि AD BM को आगे AD व BM को आगे बढ़ाए तो E पर मिलती है। तो सिद्ध करो EL बराबर कितनी होनी चाहिए, 2 BL होना चाहिए। ठीक है ना। तो डायग्राम आपको अच्छे से बनाना है। देखो सबसे पहले तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। पहले तो बनाएंगे हम समांतर चतुर्भुज। ये है आपके समांतर चतुर्भुज जिसका नाम है A B C और D। ठीक है ना। A B C D एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। की भुजा CD, यह भुजा CD के मध्य बिंदु M, इस भुजा CD का मध्य बिंदु क्या है, M है। एक काम करते हैं, इसको इधर ले लेते हैं। ये हो गया A B C और D। ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज CD के मध्य बिंदु M को, CD का मध्य बिंदु मान लो ये मध्य बिंदु क्या है, M है। ठीक है। CD का मध्य बिंदु M को B से मिलाने वाली रेखा, इसको B से मिलाने वाली रेखा AC को L पर काटती है। AC को कहाँ काटती है, L पर काटती है। ठीक है। यदि AD व BM को आगे बढ़ाए, AD को भी आगे बढ़ाना है और BM को भी आगे बढ़ाना है, तो ये कहाँ मिलती है, कहाँ, ये E पर मिलती है। ठीक है। तो सिद्ध करो EL, ये EL दुगनी है किसकी, BL की, मतलब ये डबल है इसकी। जैसे ये 10 है तो ये 5 होनी चाहिए। ठीक है ना। ये 10 है तो ये 5, ये डबल है इस लाइन की। ये आपको करना है मेन चीज, चित्र बनाना है। चित्र बनाना यदि आपको अच्छी तरीके से आता है तो सवाल भी आप लोगों से बन जाएगा। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। इसकी CD भुजा पर M मध्य बिंदु है, इसको B से मिलाने पर ये AC को L पर काटती है। AD को आगे बढ़ाओ और BM को आगे बढ़ाओ तो कहाँ पर मिलती है, E पर मिलती है। तो सिद्ध करो कि ये जो EL है ये डबल होती है किसकी, BL की। तो देखो ध्यान देना इधर। सबसे पहले तो हमें करना है सिद्ध, देख लेना दिया हुआ है। मैं लिखना चाहो तो कि ये समांतर चतुर्भुज है, इसका मध्य बिंदु है ये, इसको तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है कि EL बराबर क्या होना चाहिए, 2 BL होना चाहिए। ठीक है ना। अब देखो उत्पत्ति में कैसे करेंगे, ध्यान देना इधर। EL और BL, देखो सबसे पहले तो देखो EL और BL कहाँ आ रहे हैं। EL तो आ रहा है यहाँ पर और BL आ रहा है यहाँ पर। EL तो इस त्रिभुज में है और BL इस त्रिभुज में है। एक त्रिभुज तो लेना है ये वाला और एक त्रिभुज लेना है ये वाला, और दोनों त्रिभुजों को करना है आपको समरूप। एक त्रिभुज तो ये वाला, क्या नाम है, ALE। त्रिभुज कौन सा, ALE वह त्रिभुज। अब इसका नाम आपको सही से लिखना है। देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, समांतर। क्यों है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, समांतर। और इसको ये तिर्यक रेखा काटी है, इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर है। इसी प्रकार ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समांतर, इसको ये तिर्यक रेखा काट रही है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर है। ठीक है ना। तो आपको नाम इसका तो लिख दिया, अब इसका सही से लिखना है। देखो सबसे पहले A नाम आ रहा है, A आ रहा है, इस कोण के बराबर ये है, तो सबसे पहले क्या आएगा, C आएगा। दूसरे नंबर पर L आ रहा है, L आ रहा है तो देखो L इसमें भी है, L इसमें भी आ जाएगा। E आ रहा है, E किसके बराबर है, B के, यहाँ आ जाएगा B। तो एक तो लिया त्रिभुज ALE और दूसरा लिया CLB। ठीक है ना। ये वाला और ये वाला, इन दोनों त्रिभुजों को करना है समरूप। समरूप करने के लिए कितने कोण बराबर कर दो, 2 कोण बराबर करो। ठीक है। तो देखो इस त्रिभुज का ये वाला कोण 1 नंबर, इस त्रिभुज का ये वाला कोण 2 नंबर। कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर, बताओ बेटा क्यों बराबर है, कौन से कोण है, एकांतर कोण। ठीक है। इसी प्रकार इस त्रिभुज का ये 3 नंबर और इस त्रिभुज का ये 4 नंबर। कोण नंबर 3 बराबर है कोण नंबर 4 के, बताओ क्यों बराबर है, ये भी हो जाएगा एकांतर कोण। और चाहे तो ये वाला भी बराबर है,
देखो ये वाला शीर्षाभिमुख कोण है, लिख सकते हो, लिखना चाहो तो बनाइए। दो कोणों में काम हो जाता है। तो बताओ नियम कौन सा? ए नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ए एल ई समरूप होगा त्रिभुज सी एल बी के। और नियम है समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती है? समानुपाती। संगत भुजाएं कैसी होती है? समानुपाती होती है। अब देखो कौन कौन सी भुजा समानुपाती होगी? जो अनुपात, देखो एक तो ये वाला नाम तो लाना ही है और ये वाला नाम लाना है, ठीक है ना। जो अनुपात किसमें ए एल बटा सी एल में है, वही अनुपात किसमें, देखो यहाँ जो नाम है वही नाम लिखने हैं, ई एल बटा बी एल में होगा, ठीक है। और चाहे तो और लिख सकते हो, जो अनुपात किसमें ए ई बटा किसमें सी पी में है होगा, क्यों होगा? बाय सी पी एस टी। समरूप त्रिभुजों की सभी संगत भुजाएं कैसी होती हैं? समानुपाती होती है। अब देखो EL बराबर 2BL आ रहा है, EL बराबर क्या रहा है? EL बटा BL आ गया। अब आपको या तो इन दोनों को डबल करना है या आपको इन दोनों में से किसी एक को डबल करना है। जैसे L आ रही, L कहाँ है आपकी? ये L बटा CL, ये CL। इन दोनों को तो आप कर नहीं सकते, ठीक है। AE कहाँ है आपके? AE बटा CB ये। इस भुजा को इसके डबल कर सकते हो आप। देखो इसको और इस, देखो यहाँ पर हम दोनों में से किसी एक को डबल करना है। जैसे डबल करेंगे तो वो कट जाएगी और गुणा वाला किसमें जाएगा, मतलब भाग वाला किसमें जाएगा? गुणा में जाएगा। तो देखो AL और CL को तो हम कर नहीं सकते, नहीं कर सकते ना, जबकि AE और CB को डबल कर सकते हैं। इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। आपको ये वाली AE और CB ये वाली इसकी डबल करनी है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखना इधर। इसके लिए करना पड़ेगा आपको, एक तो लेना है आपको ये वाला त्रिभुज और एक लेना है आपको ये वाला त्रिभुज। इसको भूल जाओ थोड़ी देर के। तो ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, देखो ध्यान देना इधर। एक तो ये वाला BMC त्रिभुज, BMC वह त्रिभुज ये वाला BMC, नाम उधर EMD से इन दोनों त्रिभुजों को करोगे आप सर्वांग सम। जैसे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो कैसे करेंगे सर्वांग सम। सर्वांग सम करने के लिए कितने कोण बराबर कर दो? 3। देखो इस त्रिभुज का ये वाला और इस त्रिभुज का ये वाला, इस त्रिभुज का तो कोण नंबर 4 और उस त्रिभुज का कोण नंबर 3। बताओ क्यों बराबर है? ये हो जाएगा एकांतर कोण, ठीक है। और बताओ इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण, देखो रेखाएं समांतर, तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। बताओ कोण नंबर 2 बराबर हो जाएगा कोण नंबर 5। क्यों बराबर हो जाएगा? वही एकांतर कोण। और इस त्रिभुज का ये और इस त्रिभुज का ये 6 और 7, कोण नंबर 6 बराबर है कोण नंबर 7। क्यों बराबर है? ये कौन सा कोण है? ये हो जाएगा आपके शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण है? शीर्षा। जिन दो त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांग सम। क्यों होते हैं? तो तीनों कोण नहीं ले सकते सर्वांग सम में। देखो एक भुजा आना आवश्यक है, एक भुजा आना आपके आवश्यक है, तीनों कोण हम नहीं ले सकते। ये तीनों कोण किसमें होता है? समरूप में होता है। अगर दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है तो उसमें कम से कम एक भुजा आना अति आवश्यक है, तीनों कोण हम नहीं ले सकते। देखो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है, MC बराबर है MD के। बताओ बेटा ये क्यों बराबर है? ये दोनों क्यों बराबर है? क्योंकि M क्या है? CD का मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु है तो दो बराबर भागों में बांटता है। M क्या है? CD का मध्य बिंदु, इसलिए ये दोनों बराबर है। और जिन दो त्रिभुजों के दो कोण और एक भुजा बराबर हो तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांग सम।
अब देखो नियम कौन सा लगा आपके, कोण कोण भुजा, तो कौन सा लगा, ए नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज कौन सा, BMC सर्वांग सम होगा त्रिभुज कौन सा, EMDK। और अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके सभी संगत भाग क्या होंगे, बराबर, यानी कि BC किसके बराबर होगा, D के, BC बराबर किसके हो जाएगा, D के, क्यों हो जाएगा, बाय CP/CT। वहां पर तो, यहाँ पर तो था आपके समरूप इसलिए CP/ST, यहाँ पर है सर्वांग सम इसलिए CP/CT। मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी बराबर है। BC बराबर है किसके, AD के। बताओ ये दोनों क्यों बराबर है, बताओ ये दोनों क्यों बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हमेशा बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की कौन सी, सम्मुख भुजा हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। हो गया। अब देखो ध्यान देना इधर, ये वाली A, बताओ बेटा A किससे मिलकर बनती है, AD से और D से, AD से और D से, A का तो A बराबर। अब बताओ AD का मान क्या है, BC, प्लस D का मान क्या है, BC, A का तो A, एक BC और एक BC कितना हो गया, 2 BC हो गया ना। तो ये हो जाएगा आपके, चाहे तो समीकरण नंबर दे दो, ये तो 1 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। मैंने कहा था आपको डबल करनी है, हो गया डबल। देखो CP कहो या BC एक ही बात है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से देखो ये रहा, EL/BL बराबर क्या है, AE/CB या BC, एक ही बात है, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो EL/BL तो ऐसा लिखेंगे बराबर। अब देखो A का मान कितना है, 2 BC बटा, यहाँ भी क्या है BC, BC से BC कैंसिल, एक बार क्या फिर से गुणा कर देंगे, EL को 1 से गुणा किया तो EL और 2 को BL से गुणा किया तो 2 BL। क्या सिद्ध करना था, ये सिद्ध करना था, इति सिद्धम। सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो आराम से बना सकते हो। सबसे पहले ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज करना है आपको समरूप, जैसे समरूप करोगे तो संगत भुजा हो जाएगी समानुपाती, जैसे समानुपाती हुई तो ये नाम तो हमें लाना है, ठीक है, देख लेंगे। अब इन दोनों को आपको डबल करना है, किसी एक भुजा को, तो हमने क्या किया, BC को डबल किया। कैसे किया, नाम देख लेंगे यहाँ पर कि इन दोनों का नाम कौन से त्रिभुजों में आ रहा है। तो एक त्रिभुज तो ये और एक त्रिभुज ये, इन दोनों त्रिभुजों को करना है सर्वांग सम। सर्वांग सम करते ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो जाएगी, ये और ये ऑलरेडी बराबर है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो डबल हो जाएगी और समीकरण 1 व 2 में मान रखेंगे तो उत्तर आ जाएगा। एक बार अच्छे से देखना है, अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें ताकि और भी बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।